नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज में। सिटी न्यूज लगातार कई मुद्दों को लेकर आपके बीच आता रहा है। आज हम शिक्षा को लेकर आपके बीच आए हैं। भारत ही नहीं, देश विदेशों में नाम कमाता चाणक्य एकेडमी कई IAS IPS बना चुका है। ऐसे में चाणक्य एकेडमी के जो फाउंडर हैं AK मिश्रा, आज उनके क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। हजारीबाग, झारखंड, भारत ही नहीं कई जगह इनका नाम रोशन है। अगर AK मिश्रा की हम लोग बात करें तो AK मिश्रा झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के रहने वाले हैं। और ऐसे में चाणक्य एकेडमी आज एक सम्मान समारोह का आयोजन अपने ही क्षेत्र बड़का गांव में किया है। जाहिर सी बात है, किस तरह का सम्मान समारोह कहीं न कहीं लोगों के बीच एक छाप छोड़ जाता है। देखिए, लगातार शिक्षा की बात हम लोग करते रहे हैं और ऐसे में हमने लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात किया है कि शिक्षा का क्षेत्र कैसा होता है, हम अपने बाल बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। और बड़का गांव प्रखंड जो कहीं मायने में भारत में आज अपना नाम कर रहा है, हमने यहाँ के लोगों से बात किया, जनप्रतिनिधियों से बात किया, लोगों से बात किया, पत्रकारों से बात किया। अब बारी है चाणक्य IAS एकेडमी के GM से बात करने की, क्योंकि इनके द्वारा ही ये पूरे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिन्होंने कई ऐसे सदस्य थे जिनको सम्मानित किया गया। मैडम देखिए, एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो लोग समाज के आईने होते हैं, जो चुन कर आते हैं, उनको सम्मानित करने का काम आज आप लोगों ने किया है। एक देखिए, सबसे बड़ा सिटी न्यूज़ को एक शुभकामनाएं आपको है कि आपने ये सोचा कि हम उन वैसे लोगों को सम्मानित करें जो क्षेत्र का विकास करते हैं। किस नजरिए से देखते हैं इसे? जी, चाणक्य IAS एकेडमी बहुत दिनों से सम्मानित करते आ रही है। चाहे जो फील्ड में इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज बड़का गांव में आपका जनप्रतिनिधि लोग यहाँ से जो सक्सेस हुए थे, जैसे जिप सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया थे, उप मुखिया थे, तो इन सभी को मनोबल को ऊंचा करना है, इनकी दायित्व को जगाना है, इनको अपनी दायित्व को समझेंगे जी नहीं, मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं रहना है, हमको इससे आगे निकलना है। हमको बच्चे को सही मार्गदर्शन दे, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ावें, स्टूडेंट की मनोबल को बढ़ावें। चाहे स्टूडेंट जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस शंकाएं से हों, जैसे बच्चे को मार्गदर्शन बहुत चाहिए होता है। जैसे बच्चे कोई हैं जो साइंस से पढ़ते हैं, कोई कॉमर्स भी पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, तो इस बच्चे को इनको बताना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है, और उनको बच्चे को ऊंची उड़ान, ऊंचा सपना दिखाना इनकी दायित्व बनता है। तो इसीलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम हम लोग किए, ताकि इनका जो भूमिका है, जो क्योंकि यहाँ पर इन्हीं को रहना है और इनकी दायित्व इन्हीं को निभाना है, तो हम चाहेंगे कि राजनीतिक चीज में जो भी कर रही हैं और करें, बहुत अच्छी चीज है, कोई चीज खराब नहीं होता है, सब चीज अच्छा होता है, लेकिन ये शिक्षा पर भी ध्यान दें। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो एक ऐसा माध्यम होता है कि लोग पढ़ लिख कर आगे जाते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। और चाणक्य IAS एकेडमी ने ये प्रयास किया कि प्रखंड लेवल के जो पंचायत लेवल के जो सदस्य हैं, मुखिया है या जिला परिषद सदस्य हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है, ताकि इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि शिक्षा आगे आए। सिटी न्यूज़ फिर से एक बार आपसे जुड़ेगा और शिक्षा पे आपसे बात करेगा। हम चाणक्य IAS एकेडमी के जो हेड है उनसे हम बात करेंगे कि इस तरह से जो आयोजन होता है, क्या लगता है कि लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा, क्या लगता है? स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। थैंक यू। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा है कि लोगों के बीच जा रहा है मैसेज? हम लोग का हमेशा से एक पहल रहा है कि छोटे से क्षेत्र, बड़े क्षेत्र हो या छोटे क्षेत्र हो, जनरली क्या होता है कि छोटे जगह में मार्गदर्शन का अभाव में जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमारा सक्सेस गुरु AK मिश्रा का हमेशा ये मानना है कि प्रतिभा की कमी छोटे जगहों में बहुत ज़्यादा होती है, उनको सीखने की ज़रूरत होती है। तो उसी का जो बीड़ा दिए हैं रीमा मिश्रा मैम को, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे विनय सर हैं, वो दोनों मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई देने की काम कर रहे हैं, जिसके निरंतर में हम लोग हमेशा
समय निकाल कर छोटे छोटे जगह में जाके लोगों को उत्साह जगाते हैं कि आप IAS IPS बन सकते हैं। जनरली एक ऐसा गलत धारणा है लोगों के बीच में कि IAS मतलब आपसे नहीं होगा, IAS मतलब दिल्ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब IAS वाला फैसिलिटी, जो दिल्ली वाली फैसिलिटी जब हज़ारीबाग में ही मिल रहा है तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सुविधाएं भी दी जा रही हैं, सारी दिल्ली वाली सुविधाएं आपको हज़ारीबाग में भी दिया जा रहा है। तो हम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ भी चाणक्य अकेडमी के माध्यम से जो बच्चे 12th पास किए हैं और जो करियर के सिलेक्शन में जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं चाणक्य अकेडमी के प्रांगण में आप आइए और जानकारी लीजिए, ताकि आगे क्या करना है 12th के बाद वो आप जानें और अच्छे से आप तैयारी करें और आप में भी वो जज्बा आ सकता है IAS IPS बनने का। आप भी वीडियो CEO बन सकते हैं। यही हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। जाहिर सी बात है कि जब लोग जुड़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि हम भी IAS बने, हम भी IPS बने, परंतु कई ऐसी मजबूरियां होती हैं जो लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात, अगर हम अपनी बात करें, मीडिया की बात करें, तो हम वो माध्यम होते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में बड़का गांव से एक पत्रकार भी हमारे बीच हैं जिनको आज सम्मानित किया गया। क्या लगता है कि जो इस तरह का जो कार्यक्रम अगर होता है, ठीक है, सम्मान समारोह अगर होता है, लोगों को जुड़ने की बात होती है, हम पत्रकार हैं, तो हम किस नज़र से इसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चाणक्य IAS अकेडमी के माध्यम से जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, एक सादगार पहलू है ना, लोगों में जागरूकता फैलाने का एक बहुत अच्छा कदम है। और हम चाणक्य IAS अकेडमी के टीम को जो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़का गाँव जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भले जो है AK मिश्रा जी जो हैं वो यहीं से उठे हैं, उनका जन्मस्थल यही है, और इस क्षेत्र में इस तरह की जागरूकता फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनका जो है उनके अंदर एक सकारात्मक जो है सोच उत्पन्न होगा और उनका झुकाव सिविल सर्विस की ओर जो है बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसा होने पर जो है बच्चों जो है सिविल सर्विस में अपना जगह बनाकर, है ना, देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपना सेवा दे पाएंगे। छोटे से शहर से आने वाले AK मिश्रा आज बड़े देशों में जा रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या लगता है कि जरूरत ऐसी नहीं है कि बड़का गाँव का भी उत्थान हो? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम जो बड़का गाँव का उत्थान की ओर ले जाएगा, है ना। बच्चों में जागरूकता आएगी, अभिभावकों में जागरूकता आएगी, साथ ही साथ यह प्रोग्राम जो जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित करने का था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनप्रतिनिधियों को भी जो है जागरूक किया जाए, ताकि वो अपने पंचायत में रहकर लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ाए, है ना, और लोगों को जागरूक करें। मैंने पहले भी कहा था कि हम शिक्षा की बात लगातार आपके बीच करते आए हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी सोच होती है, हमें आगे तक ले जाती है। ऐसे में चाणक्य IAS अकेडमी की ओर से हज़ारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पत्रकारों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सम्मानित किया गया था। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो एक पंचायत से ऊपर लेवल तक अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, जो सबसे नीचे जो पंचायत होता है उनकी बातों को मुखर करते हैं, लोगों की जो मांग होती है उस मांग को वे पूरा करते हैं। सबसे पहले मैं सहयोगी से कहूँगा कि इन जनप्रतिनिधियों को एक बार कैमरा में दिखाएं। लगातार सिटी न्यूज़ जो आपकी बात होती है आपके तक लाता है, हम इनसे बात करेंगे इन सम्मान समारोह के बारे में कि इस तरह का जो सम्मान समारोह होता है कितना कारगर होता है, क्योंकि आप वो हक रखते हैं इस सम्मान पाने के लिए। स्वागत है सिटी न्यूज़ में आप लोग का। क्या लगता है कि इस तरह जो सम्मान समारोह हो रहा है चाणक्य कितना लाभ होगा आने वाले समय में? लाभ तो होगा ही, कि एक जागरूकता बन रहा है यहाँ पे, ताकि हमारे शिक्षा की ओर जाए और बड़े से बड़े उपलब्धियाँ हासिल करें। शिक्षा आज के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। हम जो जी लिए, हाँ। हम जो जी लिए, मगर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उसको जिए। ना शिक्षा जरूरी तो बहुत ज़रूरी है। और जो आज जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हम लोग सुने कि शिक्षा का जो ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए, बाल बच्चा का जो ऐसे आगे सुझाव होना चाहिए, और हर पंचायत हम लोग चाहते हैं कि जितना प्रतिनिधि है ये शिक्षा के थोड़ा सा गाइडलाइन करे, तो हम लोग का नाम रोशन बड़का गाँव का आएगा, हर पंचायत का आएगा। देखिए, बड़का गाँव छूता नहीं रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा में हो
स्कूल में हो, क्या लगता है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर माँ बाप को मतलब कि अथी बनता है कि मेरा बच्चा जितना हो सके उतना आगे बढ़े, ताकि गर्व से माँ बाप कह सके कि मेरी बेटी थी, मेरा बेटा है। अभी हम लोग को ननद लगती है आकांक्षा कुमारी, जानते होंगे आप लोग। अभी देखिए, भारत में प्रथम महिला जो है कि कोल माइनिंग में अभी काम कर रही है। तो उस तरह हम लोग भी चाहते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों का एक समान हो और दोनों पढ़ लिख के अपना पैर पर खुद खड़ा हो। इस तरह जो सम्मान समारोह किया जाता है, कितना लाभ होगा लोगों को, कितने बच्चे लोग आगे आ सकते हैं? लाभ बहुत होगा, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लड़का हो या लड़की सबको एक समान देना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे जैसा ना हो के हमसे आगे जाए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए। लगातार सिटी न्यूज़ कई मुद्दों को लेकर बीच में आपको आता रहा है। आज हम शिक्षा के मुद्दों को लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र का उत्थान होना अति आवश्यक होता है, और आने वाला समय ही बताएगा कि इस क्षेत्र का कितना उत्थान होता है। सिटी न्यूज़ के लिए आशीष सिन्हा, हजारीबाग से।